गुड मॉर्निंग माय टू फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि प्याज और लहसुन खाने से क्या आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट होता है। जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। देखो, आप ज़्यादा दिन तक वीर अपने शरीर पर रख नहीं सकते। आप ज़्यादा दिन तक अपने शरीर पर वीर नहीं रख सकते। आपके साथ नाइटफॉल ये सब कुछ चीज़ होता है। जो प्याज और लहसुन का उपयोग करता है आपके साथ काम वासना उत्तेजित होती है आपके माइंड में और आपका मन पे। आपकी इंद्रिय आप पे कंट्रोल पे नहीं है, तो फिर आप लगता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे, आप अपने शरीर पे वीर भी रख पाओगे। अगर इस घड़े पे अगर पानी डाल रहे हैं, अगर घड़ा छेदा है, तो फिर उस घड़े का भी कोई महत्व ही नहीं है। घड़े का महत्व तभी होगा जब उससे पानी ना निकले। ठीक उसी प्रकार आपके शरीर पे जब वीर, आप जो कुछ भी खा रहे पी रहे हो और ये लहसुन और प्याज का उपयोग कर रहे हो, उससे आपके शरीर से नाइटफॉल ये सब कुछ चीज़ हो जाएगा। तो लगता है कि वो जो कुछ भी खा रहे हो आपको बेनिफिट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो आपके साथ नाइटफॉल ये सब कुछ चीज़ होता है। लहसुन और प्याज का उपयोग करने से आपके साथ नाइटफॉल और काम वासना उत्तेजित करती है। इसी के चलते कुछ बॉयज़ लोग गलत तरीके से अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऊर्जा का आप दो तरीके से उपयोग कर सकते हो, एक है नीचे की ओर और दूसरा है ऊपर की ओर। अगर ऊपर की ओर उपयोग करोगे तो वो आपकी लाइफ के लिए बेटर होगा, और नीचे की लिए ऊर्जा का उपयोग करोगे तो उसका कोई महत्व ही नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो समझे इस बात को। लहसुन और प्याज का जो उपयोग करते थे उसका उपयोग ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ बहुत कुछ चीज़ें खाने का, इस चीज़ को छोड़ के अदरवाइज़ जो कुछ भी वेजिटेरियन खाना है, डाइट वाइट, ये सब कुछ चीज़ का आप उपयोग कर सकते हो। आप स्पिरिचुअल से भी जुड़ नहीं सकते। सुनो मेरी बात, है ना। स्पिरिचुअल से नहीं जुड़ सकते जो भी लहसुन और प्याज का उपयोग करता है। और लाइफ में अगर सब कुछ अचीव करने के बावजूद भी आपको संतुष्ट नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ का कोई महत्व ही नहीं है ना, है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड करता हूँ, तो आपका मन भी चंचल रहता है, आपको शांति फील नहीं होता जो लहसुन और प्याज का उपयोग करता है। आप स्पिरिचुअल से भी कनेक्ट नहीं हो पाते, जुड़ नहीं पाते स्पिरिचुअल से, क्योंकि लहसुन और प्याज का जो उपयोग करता है वो स्पिरिचुअल से पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो पाता। तो लाइफ में अगर पूरी तरह समर्पण ना हो पाए किसी भगवान के प्रति और किसी, है ना, जो चीज़ आपको पूरी तरह उस चीज़ के बारे में अनुभव, उस चीज़ के बारे में ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब हम उस चीज़ें परिस्थिति में अपने आप को ढालते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ना चाहोगे तो आपको लहसुन और प्याज का उपयोग को त्यागना पड़ेगा, तब जाके आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाओगे। लहसुन और प्याज का उपयोग करने से आपकी कुंडलिनी शक्ति भी एक्टिव नहीं होती। मनुष्य के शरीर में दो ही पावर होती है, जिसका जरिए उसका सारा इंजन मशीन चलता है। सब कुछ देखने, नज़र, क्रिएटिविटी, माइंड में बॉडी सब कुछ दो ही है। एक है आपका कुंडलिनी शक्ति और दूसरा है आपका वीर। अगर वीर है आपके शरीर पे, पेट्रोल है गाड़ी में, जैसे पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम कहीं भी दूसरी जगह सफ़र कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके शरीर में वीर है तो आप हर एक कार्य कर पाओगे। देख लेना, जो गलत तरीके से अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है उसको देख लेना, पूरा ऐसा दिखता होगा वो, ना तो क्रिएटिविटी, ना तो स्किल, ना तो कॉन्फिडेंस, सब कुछ नहीं है वो इंसान। मर्द होने के बावजूद भी वो मर्द लायक ही नहीं है। समझो इस बात को, जो अपनी ऊर्जा गलत तरीके से उपयोग करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप अपनी ऊर्जा का दो तरीके से उपयोग कर सकते हैं, एक नीचे की ओर और दूसरा ऊपर की ओर। तो आप जब लहसुन और प्याज का उपयोग करते हो ना, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति होती है ना, जो 7 चक्र होते हैं, हर इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं, वो आपका एक्टिव नहीं हो पाता, चालू ही नहीं हो पाएगा। अगर यही प्याज और लहसुन खाओगे, काम वासना उत्तेजित करेगा, मेडिटेशन करोगे, तो लगता है कि आप कुंडलिनी शक्ति एक्टिव भी कर पाओगे नहीं। उसके लिए एकाग्रता होनी चाहिए। बिना एकाग्रता के आप कुंडलिनी शक्ति एक्टिव नहीं कर सकते। और जो कुंडलिनी शक्ति एक्टिव कर लिए ना, तो आप अपनी लाइफ में निर्भय होकर आगे बढ़ोगे, यही उचित है। आपकी कुंडलिनी शक्ति, इसी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव रहती ना, उसको भय वय की चिंता नहीं रहती, किसी चीज़ का उसको डिप्रेशन, ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता लाइफ में। चाहे कितने ही प्रॉब्लम क्यों ना क्रिएट हो जाए उसके साथ में, कितने ही प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, जिसकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव है ना, वो हर परिस्थिति से उभर जाता है, उससे ऊपर उठ जाता है, उससे लड़ लेता है, उसको संभाल लेता है। उसकी क्रिएटिविटी, उसका माइंडसेट, उसका हर एक चीज़ पावर से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा है। कुंडलिनी शक्ति आपकी ऊर्जा है, आपके शरीर पे जो है ना कुंडलिनी शक्ति, ये ऊर्जा है। अगर आप इसको एक्टिव करना चाहोगे तो आपको लहसुन और प्याज को त्यागना पड़ेगा, तब जाके आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। क्रोध, अशांति और पीड़ा, आपको भय सताता है जब आप लहसुन और प्याज का उपयोग करते हो। तो
क्रोध भी आता है आज लहसुन और प्याज का उपयोग करते हो तो। भय भी आपको सताता है, क्रोध, अशांति, अशांति फील होता है आपको। और पीड़ा भी, कुछ भी चीज़ ऐसा छोटी छोटी चीज़ में आपको गुस्सा, अशांति, ये सब कुछ चीज़ फील होता है। और जब आप मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हो, आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है, तो क्या है कि आपको ये सब कुछ चीज़ का ना फील भी नहीं होता। क्रोध, अशांति और पीड़ा का फील भी होता है तो एक निमित्त मात्र, कुछ ही चिप निमित्त मात्र, आप अपने आप को नियंत्रण की रस्सी पे बांध लेते हो, नियंत्रण कर लेते हो अपने आप को। तो समझो इस बात को। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्याज और लहसुन का उपयोग ना करते हुए बहुत कुछ चीज़ है, उस चीज़ का उपयोग करना। नहीं तो ये क्रोध, अशांति और पीड़ा आपके साथ अंदर फील होता है। आपको अंदर से स्ट्रांग बनना है, बाहर से नहीं। अंदर से स्ट्रांग बन गए ना तो बाहर आप बहुत कुछ चीज़ संभाल लोगे। सबसे पहले रणभूमि में लड़ने से पहले सबसे पहले मनोभूमि में लड़ना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आपको अंदर से स्ट्रांग बनना है, फिर बाहर आप सब कुछ संभाल लोगे। और ये सब कुछ चीज़ प्याज लहसुन खाते हो ना, तो उससे क्या है कि आपका मन और आपकी माइंड और आपकी इंद्रिय आपके कंट्रोल पे नहीं होती है। वही बोल रहा हूँ मैं। आप चाहे आप कितना ही स्ट्रांग बन जाओ, अगर आपकी इंद्रिय आपके कंट्रोल पे नहीं है तो आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या लगता है कि आप किसी दूसरे को कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो प्याज लहसुन का उपयोग ना करते हुए तो करो। वेजिटेरियन बहुत सी है खाने के लिए, लहसुन और प्याज का उपयोग ना करते हुए बहुत कुछ चीज़ है अदरवाइज़ उस चीज़ का उपयोग करोगे तो वो आपके लिए बेटर है। अब ब्रह्मचर्य के पालन कर पाओगे। लहसुन और प्याज का उपयोग करोगे तो आपकी एकाग्रता भी स्थिर नहीं रहती है। क्योंकि मैं आपको अपने अनुभव से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो कुछ फेस होता था, मेरी बॉडी में जो इफ़ेक्ट पहुँच रहा था और जो मेरे को रुकने की कोशिश करता था, भय वह सब कुछ चीज़ लहसुन और प्याज की वजह से ही होता था। इसलिए मैं ये सब कुछ त्याग दिया, तब जाके मैं 2 ईयर्स मेरे को कंप्लीट हो गया, आज तक मेरे को नाइटफॉल नहीं हुआ और ये भय वह जैसी चीज़ भी आपके साथ नहीं होती। समझो इस बात को, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी सब कुछ चीज़ को छोड़ दोगे ना तब जाके आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको खुद को अंदर फील होना चाहिए। आपकी ग्रोथ खुद की अंदर फील होती है सबसे पहले, बाहर नहीं। अंदर से आप स्ट्रांग बन गए ना, पर्याप्त है। देखो, बाहर की अशांति से अगर आप डरोगे तो भीतर की शांति नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बाहर से आप डर जाते हो, जो लहसुन और प्याज का उपयोग करते हो ना, भय होता है आपके साथ, और आप लहसुन और प्याज का उपयोग ना करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हो और स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हो, तो आप अंदर से भीतर से शांति और एकाग्रता और पूरी तरह भय वह चीज़ आपको सताती नहीं है। आपका स्टेट फोकस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लहसुन और प्याज का उपयोग करना छोड़ देना, आपको अंदर रिजल्ट दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। कुछ परसेंट प्रॉब्लम आपके साथ ये प्याज लहसुन खाने से ही होता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जब इतनी सारी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है एक सिर्फ 2 चीज़ खाने से, सोच रहे हो, सिर्फ 2 चीज़ खाने से, लहसुन और प्याज का उपयोग करने से, ये 2 चीज़ की वजह से आपके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है और आप सिर्फ स्वाद के लिए उसको खा रहे हो और आप अंदर ही अंदर वीक पड़ते जा रहे हो, कमज़ोर होते जा रहे हो। अगर 100 रुपये का बनाना ला के अगर उसको मिल्क के साथ पियोगे ना तो आप स्ट्रॉन्ग भी बनोगे, आपको टेस्टोस्टेरोन मसल गेन भी होगा। और इसका आप किलो के भाव से ले रहे हो मार्केट में जाके और उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो कोई महत्व ही नहीं ना। देखो, लाइफ का भी कुछ ऐसे ही लेसन है, जो चीज़ महत्व देना है उसको ही महत्व देना चाहिए और जो चीज़ महत्व लायक नहीं है उसको फिर दूर कर देना चाहिए। मेरा कर्तव्य था, मैंने गाइड कर दिया है। अगर आपको खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। मेरा मेरा सिर्फ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। उस राह पे चलना नहीं चलना सिर्फ और सिर्फ वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गाइड किया था, चलना नहीं चलना 5 पांडव के ऊपर डिपेंड हुआ था। ठीक उसी प्रकार जब तक कोई, मैं श्रीमद् भागवत गीता की या रामायण कथा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, है ना, कि जो वास्तविकता है वो उस चीज़ को समझो। जब तक आप पूरी तरह समर्पण हो के कुछ भी चीज़ छोड़ते नहीं तब तक उस चीज़ से आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, वासुदेव श्री कृष्ण ने जब अर्जुन पूरी तरह समर्पण हुआ था तब जाके उसको स्वरूप दिखा था। तो जब आपके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपकी बॉडी पे, तो फिर उस चीज़ को क्यों खाना, छोड़ दो ये सब कुछ चीज़, प्याज लहसुन, जिससे आपकी बॉडी में इफेक्ट और काम वासना उत्तेजित करा, जिससे वजह से आप अंदर ही अंदर वीक पड़ रहे हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना जो प्याज या लहसुन का उपयोग करता है, ताकि उसको समझ में आए। इसका उपयोग ना करते हुए बहुत कुछ चीज़ें खाने के लिए उसका उपयोग करें।